हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अनअकैडमी पर अपना जो डेमो वीडियो है वो किस तरह से भेजें और वो किस किस कंडीशन में आपका जो डेमो वीडियो है वो रिजेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर मेरे द्वारा ट्राई किया गया था, ठीक है। मैंने ट्राई किया था अनअकैडमी पर अपना लेक्चर सेंड करने का। तो वहाँ पर अभी तक मैंने 3 ट्राई किया है, तीनों बार रिजेक्ट किया है। तो तीनों बार रिजेक्ट करने का रीज़न क्या रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहला वीडियो जब मैंने सेंड किया था तो वहाँ पर मैंने पीडीएफ डाला था, क्योंकि वहाँ पर अनअकैडमी में लिखा हुआ था कि आप पीडीएफ वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी लिखा था कि जो पीडीएफ है वो आपके द्वारा बना हुआ होना चाहिए। वहाँ पर कॉपीराइट किसी टाइप का ये नहीं होना चाहिए कि कॉपीराइट का प्रॉब्लम आए। तो मैंने ये जो पीडीएफ यूज़ किया था वो मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं था। मैंने सिंपल कोई भी पीडीएफ उठा करके डाल दिया। मुझे लगा कि वो लोग कैसे जांच कर पाएगा कि ये पीडीएफ मैंने खुद बनाया है या नहीं बनाया है, क्योंकि इस टाइप का पीडीएफ तो मैं खुद भी बना ही सकता हूँ। हालांकि एक चीज़ वहाँ पर क्लियर नहीं हुआ कि इस पीडीएफ को पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया। लेकिन जब ये रिजेक्ट किया, ये मेरा पहला वीडियो था अनअकैडमी पर, तो एक मैसेज रीजन में एक लाइन जरूर लिख दिया है, ठीक है। रिजेक्ट होने का यहाँ पर 2 रीजन लिखा है। एक रीजन तो श्योर मतलब साफ दिख रहा है, लिखा है कि अपलोड योर नोट्स इन ए लैंड एस्केप ओरिएंटेशन ओनली हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं था। तो एक तो ये रीजन हो गया, लेकिन उसके बाद का जो लाइन लिखा है, इंश्योर दैट द एस्पेक्ट रेशियो इज 16:9। एस्पेक्ट रेशियो 16:9 होना चाहिए, ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद लिखा है प्लीज यूज सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट, या तो पीपीटी या फिर हैंड रिटन नोट। तो यहाँ पर पीपीटी और हैंड रिटन नोट, पीडीएफ नहीं लिखा है, ठीक है। पीडीएफ हम लोग यूज नहीं कर सकते, या तो पीपीटी यूज करना है या फिर हैंड रिटन नोट यूज करना है। अब मुझे लगा कि अगर हम पीपीटी सेंड करेंगे तो हो सकता है उसको लगेगा कि फिर से मैंने गूगल से कोई पीपीटी डाउनलोड किया और पढ़ा दिया, तो हो सकता है फिर से रिजेक्ट कर दे। तो सेकेंड अटेम्प्ट मैंने खुद से लिखा, ठीक है, खुद से लिखा। यहाँ पर तो हो सकता है आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि काफ़ी बार पहले तो मैंने वीडियो बनाया, वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया, उस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद फिर कंप्यूटर में डाला, कंप्यूटर में एक बार फिर से एडिट हुआ। तो अभी तक ये 2 से 3 बार एडिट हो चुका है, इसलिए इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। तो हो सकता है आप लोग क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे, पर इतना क्लियर था कि मतलब कोई भी आदमी इसको पढ़ सके, साफ साफ बिल्कुल लिखा हुआ था। पर यहाँ पर रीजन क्या आया, और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, ये मैं बता रहा हूँ, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मेरा जो वीडियो रिजेक्ट हुआ था उसमें एक कहीं पर मेंशन नहीं था कि आपने पढ़ाने का आपका जो तरीका है वो गलत है। और पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, 3 मिनट का जो डेमो वीडियो आता है उसमें पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए वो मैं आप लोग को बता दूंगा लास्ट में, क्योंकि वो जो पढ़ाने का जो तरीका था, जो मैंने वीडियो फाइनली अपलोड किया है, मतलब बाद में जो ऐड किया है, वो डायरेक्ट वो वीडियो है जिसे मैंने डेमो के लिए भेजा था। तो आपको वो जब वो पार्ट आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बोलना किस तरह से है। तो पहला तो प्रॉब्लम आता है, 2 प्रॉब्लम आता है। ये जो वीडियो रिजेक्ट होने का जो रीज़न है 2 है। पहला तो ये जो आपको बता रहे हैं, ये सारा मतलब जो आपका पीपीटी है या फिर हैंड रिटेन नोट है वो कॉपीराइट है कि नहीं है, ओरिएंटेशन उसका किस टाइप से है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, और उसके अलावा आपका जो लिखने राइटिंग है वो कैसा है, वो इस सारा चीज़ पर डिपेंड करता है। और दूसरा आपका पढ़ाने का टीचिंग का तरीका, आप किस तरह से टीच कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लिख दिए एक पन्ना और पूरा उसको पढ़ रहे हैं। एक्चुअली देखिए, एक पेज है, एक पेज का जो हाफ पार्ट है यहाँ जो लिखा हुआ है, हाफ पार्ट मतलब कि यहाँ 6 चेंजेस प्रोड्यूस, यहाँ तक ही मेरा 3 मिनट कंप्लीट हो गया था। यहाँ से यहाँ तक आते आते 3 मिनट मेरा कंप्लीट हो गया था। कहने का मतलब आपको एक्सप्लेन करना है, ऐसा नहीं कि लिखना है और लिख करके उस पीडीएफ को पढ़ लेना है। तो उस तरह से आपका जो वीडियो है और डेमो के लिए कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, और उसको काफ़ी अच्छा से डिस्कस करना है, बिना हिचकिचाहट, बिना रुके हुए, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, जो आपको आगे के वीडियो में मिल जाएगा। तो वो खैर वीडियो वाला पोर्शन बाद में, पहले तो लिखना कैसे है और पीडीएफ को सेंड कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था जिसमें मैंने इस टाइप से लिखा था, और लिखने के बाद वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ठीक था, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक था, उसमें कहीं पर कोई मार्किंग नहीं किया है। यहाँ पर लिखा है हैंड राइटिंग नीड टू बी इम्प्रूव्ड, तो बोला कि हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, और मैंने बताया कि हैंड राइटिंग ऑलरेडी पढ़ने लायक था। ये 3 बार एडिट होने के बाद आपके पास मतलब इसका क्वालिटी है वो काफ़ी डाउन हो गया है, इस तरह से आपके सामने आ रहा है। लेकिन खैर जो भी हो,
फ़ॉन्ट साइज शुड बी लार्जर, फ़ॉन्ट साइज बोल रहा है कि इतना छोटा नहीं होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। और उसके बाद बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट टू कंटेंट बाय एडिंग मोर स्लाइड, बोल रहा है कि ये जो आप एक ही स्लाइड में इतना सारा कुछ अटैच कर दिए, आप इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लिख करके और थोड़ा थोड़ा लिख करके 2 3 4 स्लाइड में इसको कंप्लीट कीजिए। दिस विल मेक द स्लाइड लुक नीट, इससे जो आपका स्लाइड है वो क्लियर दिखेगा। फील फ्री टू यूज डार्क बॉल पॉइंटेड पेन, डार्क बॉल पॉइंटेड पेन यूज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये बोल रहा है कि पेन से लिखने से शायद आप जब जब पेन से लिखेंगे हम आपका रिजेक्ट करते जाएंगे, ये भी इसका वजह हो सकता है। स्केच पेन बोल रहा है कि स्केच पेन का यूज कीजिए या फिर डार्क बॉल पॉइंट पेन का आप यूज कीजिए ताकि साफ दिखे। इंश्योर दैट द इंक डज नॉट ब्लॉट योर हैंड रिटेन नोट, इंक जो है वो फैलना नहीं चाहिए आपके हैंड रिटेन नोट पर। मेक श्योर द फॉन्ट साइज इज एलिजिबल फॉर मोबाइल यूजर, फॉन्ट साइज ऐसा होना चाहिए कि मोबाइल यूजर उसको ठीक से देख सके। प्लीज़ फील फ्री टू यूज टाइप्ड नोट, बोल रहा है कि टाइप नोट आप यूज कर सकते हैं। सिंस योर हैंड रिटेन नोट आर नॉट वेरी लीजिबल, आपका जो हैंड रिटेन नोट है उतना अच्छा नहीं है, तो आप ऑनलाइन क्या बोलते हैं टाइप करके अपना जो पीपीटी है बना लीजिए और उसको आप दिखाइए, ठीक है। तो ये रीजन हो गया सेकेंड रिजेक्ट होने का। अब मेरा थर्ड वीडियो देखिए, थर्ड क्यों रिजेक्ट हुआ। थर्ड मैंने इस तरह से लिखा, बहुत सारा स्लाइड में उसको बांट दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है और ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था, इसको मतलब कोई भी व्यक्ति बहुत इजीली पढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फिर बता रहा हूँ कि ये जो बार बार एडिट करने हैं उस किया है मैंने इससे, मतलब लैपटॉप से मोबाइल से पहले स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट लिया, कंप्यूटर वो वीडियो चल रहा था वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया, तो इसका जो क्वालिटी है वो गिर गया है। बट ये जो लिखा हुआ था काफ़ी क्लीन था, लेकिन यहाँ पर फिर से वही सेम टू सेम मैसेज आया, हैंड रिटन नीड टू बी इम्प्रूव्ड। सारा कुछ सेम लिखा हुआ है कि आप बड़ा बड़ा लिखिए, डार्क बॉल पॉइंटेड पेन से लिखिए या फिर स्केच पेन से लिखिए, या फिर उसके बाद आपका जो है हैंड रिटेन अगर नोट ठीक से नहीं बन रहा है तो आप टाइप कर करके कर दीजिए। तो एक बार फिर से इस टाइप का मैसेज आया और पढ़ाने का तरीका इसमें भी सही था, 3 मिनट का जो वीडियो था वो अच्छा था। उसके बाद अब मैं चौथा अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ और चौथा अटैम्प्ट में मैंने जो नोट यूज किया है उसे आप देख सकते हैं। तो इस बार देखते हैं क्या रिजेक्शन का रीजन आता है, लेकिन आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपको लिखना किस तरह से है। इतना श्योर है कि पेन से आप कितना भी साफ लिखिएगा वो आपका रिजेक्ट होना ही होना है, तो आप पेन से मत लिखिए। हाँ, एक तो बोला है स्केच पेन, तो स्केच पेन जो है वो एक बार ट्राई करके देखिए और इसका ओरिएंटेशन सही रखिए और उसके बाद देखिए क्या होता है। तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। अब आपको पढ़ाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाना किस तरह से है और किस तरह से एक एक पॉइंट को किस तरह से डिस्क्राइब करना है। तो आप इस वीडियो में देखिए, हम 3 बार जो अपलोड किए हैं, तीनों बार का वीडियो थोड़ा थोड़ा करके 1 1 मिनट करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप में। मैं सुमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स होता है चार्ज इन रेस्ट, मतलब कि चार्ज जब रुका हुआ है तो वो किस टाइप का इफेक्ट क्रिएट करता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, चार्ज का डिफिनेशन क्या है। तो चार्ज इज सिंपल प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो एक्सपीरियंस और साथ में प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम लोग जान लेते हैं चार्ज के टाइप के बारे में। तो चार्ज 2 टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच में हमेशा रिपल्सन होता है। इसी तरह से अगर हम लोग 2 निगेटिव चार्ज की बात करें तो 2 निगेटिव चार्ज के बीच भी हमेशा रिपल्सन देखने को मिलेगा, मतलब कि सेम चार्जेस के बीच हमेशा रिपल्सन होता है। और इसके जस्ट अपोजिट अगर 2 डिफरेंट चार्ज हम लोग लेते हैं, कहने का मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव चार्ज लेते हैं, तो इस केस में हम लोग को अट्रैक्शन देखने को मिलता है, मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला का। तो जो चार्ज का यूनिट होता है वो
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप में। मैं सुमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल मतलब क्या होता है? चार्ज इन रेस्ट, मतलब कि चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो किस टाइप का प्रॉपर्टी शो करेगा, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। अगर हम चार्ज के डिफिनेशन की बात करें, चार्ज है क्या? तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब कि चार्ज सिंपल एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप में। मैं सुमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल मतलब क्या है? इसका मतलब है चार्ज इन रेस्ट। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के उस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जो तब क्रिएट करता है जब रुका हुआ हो, जब स्थिर अवस्था में हो। तो आते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट या तो क्रिएट करता है या फिर एक्सपीरियंस करता है। चार्ज जनरली दो टाइप के होते हैं। टाइप की बात कर लेते हैं तो चार्ज का दो टाइप होता है, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। अब जब दो चार्जों की बात करें, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेते हैं तो इन दोनों के बीच रिपल्सन देखने को मिलता है। उसी तरह जब हम लोग दो निगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो वहां पर भी रिपल्सन होता है।